गुड मॉर्निंग मित्रों, मेरे विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का जो प्रॉब्लम है, जो समस्या आपकी होती है। क्लास 10th के जो मैथ का बुक है उसका 9.1 एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में आपको 3 क्वेश्चन बनाकर आप लोगों को प्रस्तुत दिए थे और अब हम आगे आ रहे हैं। इसके आगे प्रश्न को आपको बता रहे हैं जो कि आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, जो सिलेबस के अनुसार दिया हुआ है। तो अब दोस्तों, सभी विद्यार्थियों से यह मेरी आग्रह है कि वीडियो को अधिक से अधिक देखें, क्योंकि आपको गणित वही विद्यार्थी सीख सकता है जो हमेशा अभ्यास के ऊपर अपना ज़्यादा फोकस करेगा। और अभ्यास का मतलब होता है कि बने हुए सवाल को बार बार बनाया जाए। तो आइए, समय को बिना लॉस किए हुए हम चलते हैं अब आगे के प्रश्न में। प्रश्न संख्या 4 में लिखा हुआ है आपका कि एक भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये सब बहुत आसान प्रश्न है, बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं जो कि आपको बहुत ही इजी तरीका से बन जाता है, लेकिन फिर भी मैं इसको आप लोगों को बना कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में ये भूमि है और इस भूमि पर एक बिंदु है ए, और इस भूमि पर एक मीनार खड़ा है और वह मीनार का जो शिखर है, यह शिखर इस बिंदु के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और इस मीनार से, ये जो मीनार है, इस मीनार से इस बिंदु की दूरी 30 मीटर हमारे प्रश्न में लिखा हुआ है और कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। त्रिकोणमिति के कोण और भुजा के संबंध के नियम से आपको यह जान लेना चाहिए कि यह H हो गया, यह B हो गया और यह P हो गया। तो हमें B पता है और P का मान हमें ज्ञात करना है। इस स्थिति में हम tan थीटा का प्रयोग करेंगे। tan थीटा का सूत्र होता है P/B और यहाँ पर थीटा का मान 30 डिग्री है और P का मान मुझे नहीं पता है और B का मान 30 मीटर है। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है और P/30 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इससे आप पाएंगे कि √3 P = 30 और P = 30/√3। पिछले वीडियो में आपसे बात की गई है कि जब किसी भी संख्या के परिमेय संख्या के हर में अपरिमेय संख्या है तो उसको हर परिमेयकरण करना चाहिए। तो √3 से गुना भाग कर दिया तो 30√3 हो गया और ये 3 हो गया। 10 से कट गया तो 10√3 मीटर, यही हमारा मीनार की ऊंचाई हो गया। अगर 10√3 मीटर अगर आंसर नहीं दिया है तो आप √3 का मान 1.73 भर देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। कहता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि पर एक बिंदु से बांध दी गई। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है एवं यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ आपकी एक पतंग उड़ रही है। यह स्थिति पतंग की है और पतंग से डोरी जमीन पर एक खूंटा से, एक आधार से बांध दी गई।
और यह पृथ्वी तल जो है, इस तल से इस पतंग की जो ओरिजिनल हाइट है, जो दूरी है, ऊंचाई है, वह है आपका 60 मीटर ओरिजिनल हाइट। और ये पतंग की डोरी तो उसकी तिरछी डोरी होती है, यह आपकी डोरी है। और इसी डोरी की लंबाई हमें ज्ञात करना है, और वह डोरी पृथ्वी तल के साथ 60 डिग्री का कोण भी 60 डिग्री का ही बनाता है। त्रिकोणमिति के नियमानुसार यह बी हो गया, यह एच हो गया और यह पी हो गया। हमें इस प्रश्न में पी का मान, ये एच हमने हाइट के लिए एच सूचित किया था, जो कि पतंग की दूरी थी, इसका कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो एच यानी पी का मान हमें पता है और एच डोरी का मान निकालना है। हमें नियमानुसार साइन थीटा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि साइन थीटा में ही सूत्र होता है पी बाई एच। और साइन थीटा का मान 30 है, 60 डिग्री है, और पी का मान 60 और एच का मान हमें ज्ञात करना है। साइन 60 का मान √3/4 होता है, और 60/h क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h इंटू √3 होगा। 60 में 4 से गुना करेंगे तो 240 आ जाएगा। इसलिए h बराबर 240 बटा √3। इसको √3 से आप गुना भाग करेंगे तो 240 √3 बटा √3 होगा। तो 3 से 240 को 80 बार में काटेंगे तो 80 √3 मीटर, यही हमारा पतंग की डोरी की लंबाई होगी। और पतंग की डोरी की लंबाई 80 √3 मीटर है। ऐसे हाइट एंड डिस्टेंस में क्या कहते हैं, ऊंचाई और दूरी की जो प्रश्न होता है, जो अनुप्रयोग जो 10वां क्लास में आपको दी गई है, तो इसमें अधिकांश जो उत्तर टैली होता है वह रूट में ही रहता है। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है, नियम नहीं है। अगर उत्तर टैली नहीं करता है तो आपको ये इसमें √3 का मान 1.732 भरकर और गुना कर देंगे तो आपका उत्तर नेक्स्ट, जो अगर उत्तर नहीं दिया है 80 √3, तो आपका अगला आ सकता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 6 में चलते हैं कि क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो भवन की ओर कितनी दूरी चला गया। अब यहाँ आप इस चीज़ को हम समझ कर चलेंगे कि हमारा भवन, जैसे अब देखिए यहाँ पर एक भवन खड़ा है, यह आपका भवन है, और यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, जो कि लड़का की भी कुछ ऊंचाई होगी और भवन की भी कुछ ऊंचाई होगी। और यह पृथ्वी तल आपका हो गया, पृथ्वी तल है, यह भवन है, यह लड़का है। लड़का की ऊंचाई 1.5 मीटर है और भवन की ऊंचाई 30 मीटर है। आँख इसका, लड़का का आँख सबसे ऊपरी शीर्ष पर होगा, तो कोण का मापन आँख से होता है। पृथ्वी पर अगर किसी बिंदु से टिका है तो पृथ्वी तल से कोण का मान का मापन होता है, और अगर नहीं टिका है तो आपको पृथ्वी के ऊपर अगर कोई व्यक्ति देख रहा है, प्रश्न में यह चर्चा की गई है, तो समझ लीजिए कि आपको उस वस्तु या की ऊंचाई आपको प्रश्न में सम्मिलित करना पड़ेगा। अब क्या है, पहले लड़का यहाँ इस स्थान पर खड़ा था, अब इस भवन की तरफ चल दिया, अपनी गति को भवन की तरफ किया,
कुछ दूरी चला, मान लिया कि वह बी पर आ गया। जब बी पर आ गया तो इसकी कोण जो है 30 से घटकर 60 हो जाती है। मतलब कि पहले 30 था, अब 60 हो गया। तो पहले इसके आँख का कोण 30 डिग्री का था, अब यह कोण 60 डिग्री का हो गया। तो कह रहा है कि वह कितना दूरी, यानी यह दूरी जो चला है, इसी दूरी का मान आपको निकालना है। मैंने इस दूरी को x मान लिया कि x दूरी चला है, x का मान निकालना है। अब ये जो प्रश्न आपका आया, यह प्रश्न सेकेंड टाइप हो गया। अभी तक जितने भी प्रश्न हमने पढ़ा, आप लोगों को बताया था, जो भी प्रश्न हल करके आप लोगों को दिया था, वह प्रश्न केवल एक समकोण त्रिभुज का था। एक समकोण त्रिभुज की रचना होती थी और उसमें एक थीटा होता था, और कर्ण और लंब में से, कर्ण लंब आधार में से कोई एक भुजा का मान पता होता था, और उसके अनुसार हम अपने थीटा को लगा करके और उसको हम साइन कॉस टैन कोई भी निष्पत्ति उसके आवश्यकता अनुसार हम लगा करके आप लोगों को प्रश्न को हल करते थे। लेकिन अब जो 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, यह प्रश्न का टाइप चेंज हो गया, इसका बनाने का तरीका चेंज हो गया। जब आप इसको देखेंगे तो इसमें 2 समकोण त्रिभुज की रचना हुई है, जिसको हम बाय नाम आप लोगों को दिखा रहे हैं, सूचित कर रहे हैं। कि देखिए, अब फिगर में आप देख सकते हैं कि एक त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज सी डी बी है, जो छोटा त्रिभुज है, और एक सी डी ए है, जो बड़ा त्रिभुज है, और दोनों समकोण त्रिभुज है, दोनों में थीटा पता है, दोनों में लंब आधार है। अब आप इस प्रश्न को अगर बनाना चाहते हैं तो दोनों त्रिभुज की गणना आपको करना पड़ेगा, और जब तक दोनों त्रिभुज का यूज नहीं करेंगे तब तक इस प्रकार का प्रश्न आपको नहीं बनेगा। अब आइए, अब यहाँ पर एक थोड़ी समस्या है कि भवन की ऊंचाई तो पृथ्वी तल से 30 मीटर था, लेकिन यह लड़का तो 1.5 मीटर ऊंचा है। तो 1.5 मीटर जब ऊंचा है तो उसकी हम बात कर रहे थे कि लड़का जो 1.5 मीटर का है, अब यहाँ आँख से कोण बन रहा है आँख पे, तो इसकी ऊंचाई जो है 30 में 1.5 मीटर घट जाएगा, तो आपका हो गया 28.5 मीटर लंब की मान हो गया। सबसे पहले हम त्रिभुज सी डी बी में चलेंगे, सी डी बी में चलेंगे। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम tan थीटा का प्रयोग करेंगे। tan थीटा बराबर P बटा B। tan थीटा इसलिए कि P हमें पता है और B के कुछ भाग को निकालना है, H से हमारा यहाँ कोई वास्ता नहीं है। तो यहाँ पर tan 60 डिग्री है, 60 डिग्री लगा दिए। P का मान 28.5 हो जाएगा, और B का मान हमें नहीं पता है, और हम B का मान निकालना चाह रहे हैं। B यानी यहाँ पर B का मतलब यहाँ पर BD हो जाएगा, तो इसका √3 हो जाएगा। √3/1 कर देते हैं, और ये 28.5 और बट्टा में B को हमने BD कर दिया। अब जब तिरछा तिरछी आप गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो √3 इंटू BD इक्वल टू 28.5। अब आगे आइए, आगे चलते हैं कि अब यहाँ से BD का मान अगर हम निकालना चाहेंगे तो 28.5 अब बाई √3 हो जाएगा। अब इसको हम क्या कहते हैं कि √3 हर परिमेयकरण कर देंगे, √3 से, तो 28.5 इंटू √3/3 हो जाएगा। 3 से इसको काट देंगे, 9 तिया 27 और 1 तो 5 तिया का 15, यानी BD का मान हमारा हो गया 9.5 √3। फिर बड़े त्रिभुज सी डी ए में फिर इसमें tan थीटा का प्रयोग होगा, तो tan थीटा
पी बटा बी। तो tan थीटा यानी tan 30 डिग्री का मान लें क्योंकि 30 डिग्री यहाँ है, और पी का मान वही होगा 28.5, और बी का मान यहाँ डी से लेकर ए तक है। तो बी का आधार का मान डी से लेकर ए तक है, और इसकी दो टुकड़े हैं, एक बी डी है और एक ए बी है। तो हमने इसको दो टुकड़ा में लिख दिया, बी डी और ए बी। इसके बाद इसका मान होता है 1/√3, फिर 28.5, और बी डी का मान आपको यहाँ पर लिखा हुआ है 9.5√3, और ए डी का मान हमने x मान रखा है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और आपका x का मान आ जाएगा। ये 28.5√3 गुना हो जाएगा 28.5√3, और ये 1 से गुना होगा तो 9.5√3 और प्लस x, तो 28.5√3 माइनस 9.5√3 बराबर x। √3 तो है, सही है, घटाएंगे 5 कितने 0 हो जाएगा, और 28 से 9 घटाएंगे तो हमारा 19 बचेगा, √3 बराबर x। 0 का कोई वैल्यू नहीं है, x का मान 19√3 आपका आंसर हो गया। अगर आप चाहें तो यहाँ पर मैं बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ कि आप चाहें तो √3 का मान भरकर उत्तर दे सकते हैं, अगर नहीं तो √3 में छोड़ दें कि एनसीईआरटी मानता है √3 को, आपका उत्तर हो जाएगा। तो अब आइए फिर मिलते हैं अगले सवाल के लिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।